हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2.3 का कंप्लीट सोल्यूशन करवाने वाला हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो सोल्यूशन वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं ये आपके न्यू सिलेबस के हिसाब से है, जो कि आपका 2026 का न्यू सिलेबस है। तो उस हिसाब से ये प्रश्नावली हमारी 2.3 है। अब जिन स्टूडेंट्स के पास पुरानी बुक्स होंगी उनमें ये जो प्रश्नावली है ये आपकी होगी प्रश्नावली 2.4, क्योंकि अब आपकी प्रश्नावली 2.3 कट चुकी है। जो आपकी प्रश्नावली 2.4 थी वो अब आपकी प्रश्नावली 2.3 हो चुकी है। तो आप अपनी बुक में भी ये बात नोट कर लेना, और साथ ही जिन स्टूडेंट्स के पास मैथ की न्यू बुक्स होंगी उनको पता होगा कि ये अब आपकी प्रश्नावली 2.3 बन चुकी है। और साथ ही अगर आपने प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 की सोल्यूशन वीडियो नहीं देखी है तो उनकी सोल्यूशन वीडियो मैं पहले ही चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं, और दोनों ही वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। इन प्रश्नावली में भी हमारे काफी चेंजेस हुए हैं। और प्रश्नावली 2.3 को समझाने से पहले यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्नावली में यूज होने वाले आप दो फॉर्मूले समझ लो या फिर आप 2 पॉइंट समझ सकते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा। उन दोनों पॉइंटों को आप यहाँ से नोट कर लेना। उन दोनों पॉइंटों से आपकी समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। बस यहाँ से आप उन दो पॉइंट्सों को नोट कर लेना। जब हम उन पॉइंट्स को क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे तो वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। तो प्रश्नावली 2.3 को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब हम आगे देखते हैं इसमें जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे। और साथ ही इस प्रश्नावली में हमारे 5 क्वेश्चंस हैं। पांचों क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर आपको दिखा भी रखे हैं। जिन स्टूडेंट्स के पास बुक्स ना हो या फिर आपके पास पुरानी बुक्स हो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा कि ये हमारी है प्रश्नावली 2.3। इसमें ये हमारा पहला पॉइंट है शेषफल प्रमेय, और ये हमें बहुत से क्वेश्चंस में गुणनफल प्रमेय कर भी दे रखा होगा। तो दोनों एक ही है, इसमें आप बिल्कुल ही कंफ्यूज मत होना। अब ये शेषफल प्रमेय ऐसे मैं आपको समझाऊंगा तो ऐसे आपकी समझ में नहीं आएगी। जब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा दूंगा उसके बाद में अगर मैं आपको शेषफल प्रमेय समझाऊंगा तो ये फिर मैं आपकी आसानी समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि शेषफल प्रमेय में हमें क्या दे रखा है। इसमें हमें दे रखा है यदि px यानी कि जो हमारा बहुपद होगा एक से अधिक या फिर एक के बराबर घात वाला बहुपद हो, यानी कि जो भी हमें क्वेश्चन में px दे रखा होगा या तो उसकी घात हमारे पास 3 हो, 2 हो या फिर 1 हो, और साथ ही जो हमें px दे रखा होगा उसको अगर हम किसी भी रेखिक बहुपद x माइनस ए से भाग करें तो जो हमारा शेषफल होगा वो हमारा क्या प्राप्त होगा, pa प्राप्त होगा। क्योंकि ये जो हमें रेखीय बहुपद दे रखा है यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और इस x की वैल्यू को हम बहुपद px में रख देंगे, जिससे हमारे पास pa की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि आप ये समझ लें कि यहाँ पर हमें pa प्राप्त होगा। अब ये जो हमें शेषफल प्राप्त होगा इसकी भी आगे कंडीशन है। एक कंडीशन ये होती है कि pa का मान 0 होता है और एक बार pa का मान नॉन जीरो होता है। तो उनकी अलग अलग कंडीशन है, वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। वो आ जाएंगे आपके दूसरे पॉइंट के अंदर। पहले आप यहाँ से इस पहले वाले पॉइंट को जरूर नोट कर लेना। अब यहाँ से हमारा इसका दूसरा वाला पॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, या आप इस पॉइंट को पहले वाले पॉइंट की कंडीशन भी समझ सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि pa का मान जो हमारे पास शेषफल आएगा उसकी वैल्यू हमारी 0 भी आ सकती है और नॉन जीरो भी आ सकती है। तो उसकी क्या क्या कंडीशन है वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। पहली कंडीशन है अगर हमारे पास pa का मान कितना आ जाए, 0 आ जाए। अगर हमारे पास किसी भी कंडीशन में pa का मान 0 आ जाता है तो जो हमें रैखिक बहुपद दे रखा होगा x माइनस ए वो हमारा बहुपद px का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। जो भी हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा होगा ये कंडीशन तब है जब pa का मान क्या आ जाए, 0 आ जाए। और जो इसकी दूसरी वाली कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, अगर pa का मान क्या हो, नॉन जीरो हो, वो हमारा 0 के बराबर नहीं होगा। तब जो हमें रैखिक बहुपद दे रखा होगा यानी कि x माइनस ए जो हमें दे रखा होगा वो हमारा बहुपद px का क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा। बस इतना अंतर है, 0 होने पर ही वो हमारा गुणनखंड होगा। एक कंडीशन तो ये हमारी हो गई है। अब इसी से रिलेटेड हमारी एक कंडीशन और है, उसको भी आप यहाँ से देख लेना, जो कि आपको यहाँ पर लिख के भी मिल जाएगी। यदि x माइनस ए बहुपद px का क्या हो, गुणनखंड हो। अगर हमें ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है कि जो हमारे पास x माइनस ए है, ए की जगह कुछ भी हमारा हो सकता है, 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो जो हमारे पास रैखिक बहुपद दे रखा है अगर वो हमारा बहुपद px का गुणनखंड है तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं
कि पी ए बराबर होगा 0 के, क्योंकि जब हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमें एक रैखिक बहुपद दे रखा होगा और साथ में ये भी बोल रखा होगा कि ये जो हमारा रैखिक बहुपद है ये हमारा बहुपद पी एक्स का क्या एक गुणनखंड है। तो ऐसी कंडीशन में हम वहां पर पी ए बराबर 0 रख सकते हैं। तो आप इस कंडीशन को भी ध्यान रखना। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। अब आगे हम प्रश्नावली 2.3 में जो हमें क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को हम एक एक कर सॉल्व करते हैं। तो यह हमारा प्रश्नावली 2.3 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमसे पूछ रखा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। यहाँ पर हमें चार बहुपद दे रखे हैं। हमें यहाँ पर क्वेश्चन में ये जो रैखिक बहुपद दे रखा है x प्लस 1, हमें ये बताना है कि ये जो हमारा रैखिक बहुपद है ये इन चारों में से किस बहुपद का गुणनखंड होगा। और मैंने आपको बताया था कि ऐसा हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो जहां पर भी हमारे पास p a की वैल्यू 0 आ जाएगी वो हमारा क्या होगा, बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो यहाँ पर पहले मैं आपको समझा देता हूँ। बस यहाँ पर हमें देखना है कि पी ए की वैल्यू हमारी 0 आएगी या फिर नहीं आएगी। वो हम कैसे देखेंगे वो मैं आपको आगे सॉल्व कर समझा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके पहले पॉइंट में हमें यहाँ पर ये पहला वाला बहुपद दे रखा है जो कि हमारे पास है एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो हमें क्वेश्चन में रैखिक बहुपद एक्स प्लस 1 दे रखा है वो हमारा बहुपद पी एक्स का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी हमें बहुपद दे रखा होता है उसको मान लेते हैं पी एक्स। माना पी एक्स बराबर होगा एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और जो हमें क्वेश्चन में रैखिक बहुपद दे रखा था उसमें से हम एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे मैंने आपको एक्स प्लस ए में एक्स की वैल्यू निकालना बताया था, तो वैसे ही यहाँ पर हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब इस एक्स की वैल्यू को हम जो हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा है उसमें रख देंगे। अगर हमारे पास p ब्रैकेट में -1 की वैल्यू 0 आ रही होगी तो ये जो हमें रैखिक बहुपद दे रखा है ये हमारा दिए गए बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पर हमें शेषफल प्रमेय लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे कि शेषफल प्रमेय के अनुसार यहाँ पर हमें बहुपद दे रखा है पी एक्स, इसको हम भाग कर रहे हैं एक्स प्लस 1 से। तो भाग करने पर जो हमारे पास शेषफल बचेगा वो हमारा क्या आएगा, पी एक्स। जैसे कि मैंने आपको पहले वाले पॉइंट में समझाया था, मैंने कहा था वहां पर भी जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपकी वहां पर ज्यादा समझ में आ जाएगा। वहां पर हमारे पास एक बहुपद था पी एक्स, उसको हम एक्स प्लस ए से भाग कर रहे थे तो वहां पर हमारे पास क्या आया था, पी ए प्राप्त होता है। तो वैसे ही यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा पी ब्रैकेट में -1, क्योंकि यहाँ से हम एक्स की वैल्यू को निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने पहले जो हमें बहुपद दे रखा था उसको लिख दिया है। अब इस बहुपद में हम x बराबर -1 रख देंगे, जैसे कि आपको लिखा हुआ दिख ही रहा होगा। तो जहां जहां पर हमारे पास x था वहां पर हम -1 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p ब्रैकेट में -1, माइनस के 1 की क्यूब हो जाएगा, माइनस के 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में -1 और +1 हमारे पास चल ही रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि अगर हम माइनस वाली संख्या का क्यूब करें तो कब प्लस का आता है और कब माइनस का आता है। अगर घात सम है तो हमारे पास प्लस की संख्या आएगी, अगर घात विषम है तो हमारे पास हमेशा माइनस वाली संख्या आएगी। तो माइनस के 1 की पावर 3 कितना हो जाएगा, -1। ऐसे ही माइनस के 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर क्या है, सम है, तो प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा और +1 हमारे पास चल ही रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक हमारे पास माइनस का 1 है, एक प्लस का 1 है, ऐसे ही माइनस का 1 है और प्लस का 1 है। तो ये हमारे सारे के सारे आपस में कट जाएंगे और p ब्रैकेट में -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। और मैंने बताया था कि अगर हमारे पास p a की वैल्यू 0 आ जाती है तो जो हमारे पास रैखिक बहुपद दे रखा होगा वो हमारा बहुपद px का क्या होगा, गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर हमने वही लिख रखा है कि यहाँ पर हमें शेषफल 0 प्राप्त हो चुका है। तो अतः जो हमें क्वेश्चन में x प्लस 1 दे रखा है वो हमारा बहुपद एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा, जैसे कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था। और यहाँ से आपको शेषफल प्रमेय भी और जो उसके हमारे पास पहली वाली कंडीशन थी जीरो वाली और नॉन जीरो वाली, वो आपके समझ में आ गई होगी। जीरो वाली तो आपकी समझ में आ गई होगी, नॉन जीरो वाली कैसे होगी वो भी आगे इसी में क्वेश्चन आएंगे, वहां पर मैं आपको समझा दूंगा। कुछ नहीं करना, जो मैं बहुपद दे रखा होगा उसको px मान लेंगे और जो मैं क्वेश्चन में रैखिक बहुपद दे रखा होगा उसमें से हम यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम यहाँ पर शेषफल प्रमेय को लगा देंगे और यहाँ से हम
पी ए की वैल्यू को निकाल लेंगे कि वो हमारी जीरो आएगी या फिर नॉन जीरो आएगी। उसी के हिसाब से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो हमें क्वेश्चन में रैखिक बहुपद दे रखा है वो हमारा बहुपद px का गुणनखंड होगा या फिर नहीं होगा। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लें, फिर हम देखते हैं इसके दूसरे वाले क्वेश्चन को। अब यह हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन और यहाँ पर भी हमें एक बहुपद दे रखा है जो कि हमारे पास है x की पावर 4 प्लस एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इस बहुपद को मान लेंगे px बराबर आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा था और साथ में जो हमें क्वेश्चन में रैखिक बहुपद दे रखा था उससे हम यहाँ पर x की वैल्यू को निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 1। अब इस x की वैल्यू को शेषफल प्रमेय से हम px में रख देंगे जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। शेषफल प्रमेय के अनुसार जो हमें px दे रखा है उसको हम रैखिक बहुपद x प्लस 1 से भाग कर देंगे तो जो हमारे पास शेषफल होगा वो हमारा आ जाएगा px बराबर, जब हम इसमें x की वैल्यू रख देंगे तो ये हमारा हो जाएगा p ब्रैकेट में -1। पहले हम यहाँ पर px को रख देंगे और उसमें हम x बराबर -1 रख देंगे अगली लाइन में। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p ब्रैकेट में -1 बराबर होगा -1 की पावर होल 4 प्लस -1 की पावर होल क्यूब प्लस -1 की पावर का होल स्क्वायर प्लस -1 और +1 हमारे पास यहाँ पर चल ही रहा है। सम जो में दे रखी है उनका प्लस में आएगा और जो विषम घात है उनका हमारा माइनस में आएगा। पहला दे रखा है माइनस के 1 की पावर 4 तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। माइनस के 1 की पावर 3 दे रखी है, विषम है, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर भी हमें सम दे रखा है प्लस आ जाएगा और यहाँ पर तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और +1 हमारा चल ही रहा है तो हम इसको सॉल्व करके यहाँ पर लिख लेंगे। 1 आ जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के 1 आ जाएगा, +1 है ही, माइनस के 1 है ही और +1 हमारे पास है ही। एक हमारे पास प्लस का है, एक हमारे पास माइनस का है, एक हमारे पास प्लस का है और एक हमारे पास माइनस का है। ये हमारे पास आपस में कट जाएंगे तो p -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1, जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो ये हमारी नॉन जीरो नहीं आ रही है। अब जो उसकी सेकंड वाली कंडीशन थी उसको आप यहाँ से समझ सकते हैं। कुछ नहीं करना, नॉन जीरो आ रही है तो जो हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा है वो हमारा बहुपद px का गुणनखंड नहीं होगा। वही हमने यहाँ पर लिख भी रखा है कि यहाँ पर जो हमारे पास शेषफल है वो हमारा क्या है, नॉन जीरो है। तो अतः जो हमारे पास रैखिक बहुपद है x प्लस 1 तो वो हमारा बहुपद px का गुणनखंड नहीं होगा। वही हमने यहाँ पर लिख भी रखा है। बस यहाँ पर आपको p a की वैल्यू को चेक करना है कि वो हमारी नॉन जीरो आ रही है या फिर जीरो आ रही है। उसी से आपको पता चल जाएगा कि ये आपका गुणनखंड होगा या फिर नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको दोनों ही क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, दोनों ही कंडीशन से। अब जो इसके दो क्वेश्चंस बचे हैं वो मैं आपको आगे सॉल्व करवा देता हूँ। बहुत आसान है, आराम से आपकी समझ में आ रहे होंगे। तो यह हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन और यहाँ पर भी हमें एक बहुपद दे रखा है x की पावर 4 प्लस 3x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसको भी हम जैसे हमने अभी इससे पहले वाले दो क्वेश्चंस करे हैं उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसे मान लेंगे px बराबर होगा जो भी हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा होगा और जो भी हमें क्वेश्चन में रैखिक बहुपद दे रखा होगा उसमें से हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। अब इस x की वैल्यू को जो हमने px माना है उसमें रख देंगे और देखेंगे कि इसकी वैल्यू हमारी जीरो आ रही है या फिर नॉन जीरो आ रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पर शेषफल प्रमेय लगा देंगे। शेषफल प्रमेय के अनुसार px बराबर जो हमें क्वेश्चन में ऊपर दे रखा था उसको अगर हम x प्लस 1 से भाग करेंगे तो जो हमारे पास शेषफल होगा वो हमारा p ब्रैकेट में -1 आएगा। तो इसका शेषफल हमारा p ब्रैकेट में x आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन में वो पद दे रखा था और यहाँ पर हम x बराबर -1 रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमें p ब्रैकेट में -1 की वैल्यू को चेक करना है कि ये हमारी जीरो आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -1 की पावर होल 4 प्लस 3 गुणा यहाँ पर हो जाएगा -1 की पावर होल क्यूब प्लस 3 गुणा -1 की पावर हो जाएगी यहाँ पर होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 और प्लस हमारे पास चल ही रहा है। जो घात हमारे पास सम है उनका आंसर हमारा प्लस में आएगा और जो घात हमारे पास विषम है उनका आंसर हमारा माइनस में आएगा। जैसे यहाँ पर है -1 की पावर 4 तो यह आएगा हमारे पास प्लस में। ऐसे ही दूसरी तरफ हमारे पास -1 की पावर 3 तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1।
ऐसे ही यहाँ पर अगला हमारे पास माइनस के 1 की पावर 2, तो यहाँ पर 3 के गुणा में हमारे पास आ जाएगा प्लस का 1, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस और प्लस 1 चल ही रहा है। आगे हम इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पर हम 3 की माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 3, अगला आ जाएगा हमारे पास प्लस 3, अगला हमारे पास माइनस 1 है और एक है प्लस 1। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक प्लस का 1 और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1, ये हमारे आपस में कट जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3 और यहाँ पर हमारे पास प्लस का 3, ये भी हमारे आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास p ब्रैकेट में -1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1। तो जो हमें क्वेश्चन में रैखिक बहुपद दे रखा था वो हमारा बहुपद px का गुणनखंड नहीं होगा, तो वही हमने यहाँ पर लिख भी रखा है। यहाँ शेषफल p ब्रैकेट में -1 की वैल्यू क्या है हमारी, नॉन जीरो है, यानी कि जीरो नहीं आई है। तो अतः x+1 बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। जैसे अभी तक कर रहे थे सवाल वैसे ही हमने इसे करा है। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो ही मैं आपको आगे समझा देता हूँ। अब ये हमारे पास इसका चौथा क्वेश्चन और यहाँ पर हमें एक बहुपद दे रखा है x की पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 और ब्रैकेट बंद इंटू एक्स प्लस अंडर रूट 2। तो इस क्वेश्चन में भी हमें यहाँ पर चेक करना है कि ये हमारा गुणनखंड होगा या फिर नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसे मान लेंगे px कि px बराबर होगा जो भी हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा होगा, और जो भी हमें क्वेश्चन में रैखिक बहुपद दे रखा होगा उससे हम यहाँ पर x की वैल्यू को निकाल लेंगे जो कि हमारे पास आ चुकी है -1। अब हम इस x की वैल्यू को px में रख देंगे जो कि हमारा बहुपद था, उसके लिए हम यहाँ पर शेषफल प्रमेय लगा देंगे। शेषफल प्रमेय के अनुसार जो भी हमें px दे रखा है उसको अगर हम x+1 से भाग कर रहे हैं तो जो हमारे पास शेषफल आएगा वो हमारे पास px बराबर हो जाएगा जो हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा था। अब यहाँ पर हम जहां जहां पर x दे रखा है वहां पर हम x बराबर -1 रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p ब्रैकेट में -1 बराबर होगा -1 की हो जाएगा यहाँ पर होल क्यूब माइनस ब्रैकेट के अंदर माइनस के 1 का हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 और x की जगह पर आ जाएगा ब्रैकेट में -1 और प्लस अंडर रूट चल ही रहा है। अब यहाँ से हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। माइनस के 1 की क्यूब हो जाएगा यहाँ पर -1 और यहाँ पर है माइनस के 1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा प्लस का क्योंकि माइनस यहाँ पर हमारे पास चल ही रहा है। अब यहाँ पर हम माइनस की अंदर गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2 और यहाँ पर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 और प्लस अंडर रूट 2 हमारा चल ही रहा है। कैलकुलेशन कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के 1 2 बार है तो दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2 प्लस के 2 हमारे पास चल ही रहा है और 2 यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट है, दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 -2 से यहाँ पर हम +2 को काट देंगे तो यहाँ पर हमारे पास p ब्रैकेट में -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 अंडर रूट 2 और यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू नॉन जीरो आ रही है, यानी कि जो हमें क्वेश्चन में रैखिक बहुपद दे रखा है वो बहुपद px का गुणनखंड नहीं है। अब तो ये आपको लाइन याद हो भी गई होंगी, यहाँ पर आप अपने हिसाब से लिख लेना, मैंने यहाँ पर लिख भी रखी है और उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन तो अब आपको समझ में आ रहे होंगे। तो ये हमारा पहला वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, इसमें हमें दे रखा है गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमें शेषफल प्रमेय कर भी दे रखी हो सकती है प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय कर भी दे रखी होती है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में गुणनखंड प्रमेय कर ही दे रखा है। इसमें हमसे आगे क्वेश्चन में बोल रखा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या फिर नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। जैसे अभी तक हम क्वेश्चन करते हुए आ रहे थे वैसे ही हमारे ये क्वेश्चन है, बस इतना अंतर है हमें वहां पर नाम रखने पड़ रहे थे, यहाँ पर हमें नाम रखे दे रखे हैं। जो हमारे पास क्वेश्चन में बहुपद था उसे हमें यहाँ पर px दे रखा है और जो हमारे पास रैखिक बहुपद था वो हमें यहाँ पर gx कर दे रखा है। तो जैसे हमने पहले करे थे वैसे हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन px और gx में लिखते हुए चलेंगे, बस इतना अंतर है हमारे सेम टू सेम पहले वाले क्वेश्चन। कैसे है एक क्वेश्चन में आपको एक कर समझा देता हूँ, आपकी आसानी समझ में आ जाएंगे और आप खुद कहेंगे कि ये तो हमारे पहले वाले क्वेश्चन है। तो यहां से हमारे इसके दूसरे क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में px की वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर हमें gx की वैल्यू दे रखी है,
तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में gx की वैल्यू दे रखी है, यानी कि रैखिक बहुपद की, उसमें से हम यहाँ पर x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो x की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी -1, क्योंकि x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 0। तो जो हमारे पास प्लस का 1 है उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1। अब इस x की वैल्यू को हमें जो क्वेश्चन में px दे रखा है उसमें रख देंगे और देखेंगे कि जो हमारे पास p ब्रैकेट में -1 की वैल्यू आएगी वो हमारी नॉन जीरो आएगी या फिर जीरो आएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर शेषफल प्रमेय का उपयोग कर लेंगे। शेषफल प्रमेय के अनुसार जो भी हमें क्वेश्चन में बहुपद px दे रखा होगा उसको हम gx से, जो हमें दे रखा है x प्लस 1, उससे भाग करने पर जो हमारा शेषफल है वो हमारा px बराबर प्राप्त हो जाएगा, जो हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा था। तो अब हम यहाँ पर x बराबर -1 रख देंगे। वैसे हम यहाँ पर डायरेक्ट बहुपद ना लिखकर सीधे हम यहाँ पर x की वैल्यू को इसमें रख देते हैं। ये मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p ब्रैकेट में -1। अब जहां पर हमारे पास x दे रखा था वहां पर आ जाएगा हमारे पास -1। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2 गुणा -1 की क्यूब प्लस -1 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा यहाँ पर हमारे पास x था, ब्रैकेट में आ जाएगा -1 और माइनस हमारा चल ही रहा है। तो जो भी हमारे पास घात माइनस में होगी उसका आंसर हमारे क्या आएगा, हमेशा माइनस में आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा -1 प्लस यहाँ पर हमारे पास -1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1 और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2 और -1 चल ही रहा है। अब इनके हम आपस में कैलकुलेशन कर लेंगे। 2 की अगर हम यहाँ पर -1 से गुणा करेंगे यहाँ पर आ जाएगा -2 प्लस 1 चल ही रहा है, प्लस 2 हो जाएगा और -1 चल ही रहा है। यहाँ पर हमारे पास -2 और यहाँ पर हमारे पास प्लस का 2। ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 है, ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास माइनस का 1 है। तो ये आपस में कट जाएंगे तो p ब्रैकेट में -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो हम यहाँ पर लिख भी देंगे कि यहाँ पर शेषफल जो हमें निकालना था p ब्रैकेट में -1 बराबर वो कितना आ चुका है, 0। यानी कि जो हमें क्वेश्चन में रैखिक बहुपद दे रखा है यानी कि gx, वो क्या होगा हमारा px का क्या होगा, एक गुणनखंड होगा। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा था कि गुणनखंड है या नहीं है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देखते ही समझ गए होंगे कि ये तो हमारे सेम पहले वाले ही क्वेश्चन है। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें, फिर हम देखते हैं इसके आगे बचे हुए क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर हमें px दे रखा है और यहाँ पर हमें gx दे रखा है। तो जो हमें क्वेश्चन में gx दे रखा है वहां से हम x की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2 बराबर होगा 0 के और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास -2। अब इस x की वैल्यू को जो हमें क्वेश्चन में px दे रखा है उसमें रख देते हैं और उसके लिए हम यहाँ पर शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि शेषफल प्रमेय के अनुसार x बराबर जो हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा है उसको हम gx से भाग करने पर जो हमारे पास शेषफल प्राप्त होगा, जो हमें क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है वही हमारा आ जाएगा। अब हम यहाँ पर x बराबर -2 रख देंगे, जो भी हमने x की वैल्यू निकाली थी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p ब्रैकेट में -2 बराबर होगा, यहाँ पर हो जाएगा -2 की होल क्यूब प्लस 3 गुणा यहाँ पर हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 3 गुणा यहाँ पर हो जाएगा -2 और प्लस 1 हमारा चल ही रहा है। तो -2 की होल क्यूब हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास -8 प्लस -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 4 और 4 क्या हो जाएगा यहाँ पर 12 और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 और प्लस 1 यहाँ पर हमारा चल ही रहा है। अब जो यहाँ पर हमारे पास प्लस वाली संख्या है उन्हें जोड़ देंगे और जो हमारे पास माइनस वाली संख्या है उन्हें जोड़ देंगे। तो प्लस वाली संख्या हमारे पास है 12 और 1 ये हो जाएगा हमारे पास 13 और माइनस वाली संख्या है -8 और -6 तो ये हो जाएगा हमारे पास -14। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 13 - 14। तो माइनस वाली संख्या हमारी यहाँ पर बड़ी है। अगर हम यहाँ पर 14 में से 13 को घटाएंगे तो यहाँ पर जो भी हमारे पास संख्या प्राप्त होगी वो हमारी माइनस में ही आएगी। तो यहाँ पर हमारा घटाने पर आ जाएगा -1 यानी कि p ब्रैकेट में -2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि शेषफल p ब्रैकेट में -2 बराबर नहीं है 0 के, तो आता है जो हमारे पास gx है वो px का गुणनखंड नहीं है। सेम टू सेम है, बस यहाँ पर जो हम लिख रहे हैं वो gx और px में लिख रहे हैं, इतना अंतर है। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा सेम है। तो इसको भी आप जल्दी से नोट कर लें। इसका एक ही क्वेश्चन बचा है वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ, या फिर जो इसका लास्ट वाला पॉइंट बचा है अब तो आपकी समझ में क्वेश्चंस आ गए होंगे। तो आप वीडियो को पॉज कर इसके तीसरे वाले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें और उसका आंसर आप आगे मिला लेना। मैं अब आगे उस क्वेश्चन को करवा देता हूँ। तो यह हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन और यहाँ पर भी हमें एक बहुपद दे रखा है px बराबर होगा x की क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 और यहाँ पर हमें एक gx भी दे रखा है। तो सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में gx दे रखा होगा उससे हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो gx हमारा यहाँ पर दे रखा है
x माइनस 3 बराबर है 0 के। तो जो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 3 है, इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब इस x की वैल्यू को जो हमें क्वेश्चन में बहुपद px दे रखा है उसमें रख देते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर शेषफल प्रमेय को लगा देंगे। शेषफल प्रमेय के अनुसार जो हमें क्वेश्चन में px दे रखा है उसको हम gx से भाग कर देंगे और जो हमारे पास शेषफल आएगा वो हो जाएगा p ब्रैकेट में 3। हम इस वैल्यू को देखेंगे ये हमारी 0 आ रही है या फिर नॉन जीरो आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 की होल क्यूब माइनस 4 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। 3 की होल क्यूब हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 27 माइनस 3 का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 9। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 4 गुणा 9 जो कि हो जाएगा हमारे पास 36 प्लस 3 और प्लस 6 हमारा चल ही रहा है। अब यहाँ पर जो हमारे पास प्लस वाली संख्या उन्हें जोड़ लेंगे और जो माइनस वाली संख्या है उन्हें भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस वाली 3 संख्या है 27 3 और 6। 27 और 3 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 30 और 30 और 6 हो जाएगा 36। 36 में से हम 36 को घटा देंगे तो P3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास 0। यानी कि यहाँ पर हमारे पास PA का मान कितना आ रहा है 0। तो जो हमें क्वेश्चन में GX दे रखा है वो हमारा बहुपद PX का क्या होगा गुणनखंड होगा। आसान था, आसानी से आपके समझ में आ गया होगा। तो अब जिन स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया हो वो यहाँ से अपने आंसर को मिला लें। आप देखते हैं हम आगे इसके क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यह हमारे पास इसका तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछ रखा है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में जो ये हमें रेखिक बहुपद दे रखा है x माइनस 1 ये px का क्या है एक गुणनखंड हो। हमें यहाँ पर पहले ही क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये जो रैखिक बहुपद है ये जो हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखे हैं सारे के सारे इन सभी का क्या है एक गुणनखंड है। तब हमें यहाँ पर इस k की वैल्यू को ज्ञात करना है। अब जो मैंने आपको सेकंड वाला पॉइंट लिखवाया था उसके लास्ट में उसमें मैंने आपको बताया था अगर हमें क्वेश्चन में कोई भी रैखिक बहुपद दे रखा हो और हमसे बोल रखा हो ये रैखिक बहुपद बहुपद px का क्या है एक गुणनखंड हो तो हम वहां पर p a की वैल्यू क्या रख सकते हैं 0 और a की वैल्यू वहां पर कुछ भी हो सकती है जो हमें क्वेश्चन में रैखिक बहुपद दे रखा होगा उसके हिसाब से। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको आगे समझा देता हूँ। और इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं और अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो जो इसका दूसरा वाला क्वेश्चन है और तीसरा वाला क्वेश्चन है ये हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप हाथ वाथ साइड में नोट भी कर लेना। अब इस तरीके के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ और कोई नया तरीका नहीं होगा। जैसे अभी तक हम करते हुए आ रहे थे वैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहां से हमारा इसके तीसरे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ये हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा था px बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। यहाँ पर हमें k की वैल्यू को ज्ञात करना है और क्वेश्चन में जो हमें रैखिक बहुपद दे रखा था उससे हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। रैखिक बहुपद हमें दे रखा था x माइनस 1 बराबर होगा 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब इस x की वैल्यू को जो हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा था उसमें रख देंगे। अभी तक हम हर क्वेश्चन में इसी तरीके से करते हुए आ रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे शेषफल प्रमेय के अनुसार जो हमें क्वेश्चन में बहुपद px दे रखा है उसको x माइनस 1 से भाग देने पर जो हमारे पास शेषफल बचेगा तो वो हमारा हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि अब हम यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यूज को रखते रहेंगे तो वो हमारा शेषफल हो जाएगा p1 बराबर होगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। तो यहाँ पर p1 बराबर आ जाएगा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 हमारे पास है ही और k हमारे यहाँ पर चल ही रहा है। ये हो जाएगा हमारे पास 1 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 2। तो यहाँ पर हमारे पास p1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 प्लस के। अब अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं उसमें जो हमारे पास p1 या pa की वैल्यू आती थी वो या तो हम नॉन जीरो देखते थे या फिर 0 देखते थे। लेकिन ये जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 इसमें हमें k की वैल्यू को ज्ञात करना है और क्वेश्चन में हमें पहले ही बोल रखा है कि जो हमारे पास रैखिक बहुपद है वो हमारा बहुपद px का क्या है गुणनखंड है। तो हमें यहाँ पर चेक करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट उस बात को हम यहाँ पर लिख देंगे कि दिया है x माइनस 1 जो है वो बहुपद px का क्या है एक गुणनखंड है। अगर गुणनखंड होगा तो यहाँ पर p1 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 0। तो यहाँ पर जो हमारे पास p1 था इसकी जगह पर हम 0 रख देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें k की वैल्यू को निकालना है और कंडीशन से यहाँ पर हमारा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी कि 0 बराबर होगा 2 प्लस k और यहाँ पर हमें k की वैल्यू को ज्ञात करना है। तो उसके लिए यहाँ पर जो हमारे पास प्लस का 2 है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस के 2। तो यही हमारे पहले वाले पॉइंट का आंसर हो जाएगा जिसमें हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी थी। तो इसको आप यहाँ से नोट कर ले और कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। यहाँ तक तो हमारा सेम ही था
इसके बाद में जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उसके हिसाब से हम कि a की वैल्यू को 0 रख देंगे और यहां से हम k की वैल्यू को निकाल लेंगे। सेम पहले वाली प्रोसेस है, बस लास्ट में 2-3 लाइनें अलग हैं, इसके अलावा कुछ भी अलग नहीं है। तो इसको आप जल्दी से नोट कर लें। फिर हम देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। अब यहां से हमारा इसका दूसरा वाला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। यह हमें क्वेश्चन में px दे रखा है बहुपद, और जो हमें क्वेश्चन में रैखिक बहुपद दे रखा है उससे हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो उसमें x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 1। अब इस वैल्यू को हमें जो क्वेश्चन में बहुपद दे रखा है 2x² प्लस kx प्लस अंडर रूट 2 इसमें रख देंगे, जहां जहां पर हमें x दे रखा है। तो उसके लिए हम यहाँ पर शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे और लिख देंगे कि शेषफल प्रमेय के अनुसार x बराबर जो हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा है, अगर हम इस बहुपद को x-1 से भाग करेंगे तो जो हमारे पास शेषफल होगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास P1। अब हम इसकी वैल्यू को यहाँ से निकाल लेते हैं। तो जहां पर हमारे पास x था वहां पर हम रख देंगे 1। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 गुणा 1 का होल स्क्वायर प्लस k गुणा 1 आ जाएगा और प्लस अंडर रूट 2 हमारा चल ही रहा है। 2 के हम 1 से गुणा करेंगे तब भी हमारे पास 2 ही आएगा, प्लस यहाँ पर हमारे पास k और यहाँ पर हमारे पास अंडर रूट 2। अब इससे ज्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो अब जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे और लिख देंगे कि दिया है कि x-1 बहुपद px का क्या है गुणनखंड है। तो इसके कारण यहाँ पर जो हमारे पास p1 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी 0, जिससे हमारे पास ये एक नई समीकरण बन जाएगी। 0 बराबर होगा 2 प्लस k प्लस अंडर रूट 2। अब यहां से हम इसको सॉल्व कर यहां से हम k की वैल्यू को निकाल लेंगे। उसके लिए यहाँ पर जो हमें 2 और अंडर रूट 2 दे रखा है और वो भी प्लस में, तो दोनों को हम यहाँ से दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का, जिससे हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 2 और माइनस के अंडर रूट 2। अब इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस आप कॉमन भी ले लेना और ब्रैकेट में आ जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 2 और ब्रैकेट हो जाएगा बंद। अब आप देख लेना कि उत्तर माला में किस तरीके से दे रखा है आंसर। दोनों आंसर इसके सही हैं, बस कुछ नहीं करना है, जैसे भी तक करवाए हैं क्वेश्चन वैसे हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस तरीके क्वेश्चन भी समझ में आ रहे होंगे। अब इसके 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, वही मैं आपको जल्दी से सॉल्व करवा देता हूँ आगे। अब यह हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन और यहाँ पर हमें बहुपद दे रखा है x बराबर होगा x² माइनस अंडर रूट 2x प्लस 1। यहाँ पर हमें इस k की वैल्यू को ज्ञात करना है और जो हमें क्वेश्चन में रैखिक बहुपद दे रखा है उससे हम यहाँ पर x की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 1। अब इस x की वैल्यू को जो हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा है उसमें रख देंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि शेषफल प्रमेय के अनुसार जो हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा है उसको x-1 से भाग करने पर जो हमारे पास शेषफल प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा P1। तो जहां जहां पर हमारे पास x था वहां पर अब हम 1 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा k गुणा 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 गुणा यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 1 और प्लस 1 हमारे पास चल ही रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास k की 1 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास k अंडर रूट 2 की हम यहाँ पर 1 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट 2 और प्लस 1 हमारे यहाँ पर चल ही रहा है। अब इससे ज्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उसका हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि दिया है कि x-1 जो हमें रैखिक बहुपद दे रखा है वो हमारा बहुपद px का क्या एक गुणनखंड है। तो हम यहाँ पर p1 की जगह पर 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 बराबर होगा k माइनस अंडर रूट 2 प्लस 1। अब यहाँ से हमें k की वैल्यू को ज्ञात करना है, जो हमें यहाँ पर माइनस के अंडर रूट 2 और प्लस के 1 दे रखा है इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी अंडर रूट 2 माइनस 1 और यही हमारे इसका तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जिसमें हमें k की वैल्यू निकालनी थी। अब इसको आप जल्दी से नोट कर लें, फिर देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमारा पहले वाले क्वेश्चन से भी बहुत आसान है। सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे कि px बराबर होगा कि x² माइनस 3x प्लस k। यहाँ पर हमें k की वैल्यू को ज्ञात करना है और k यहाँ पर हमें 2 जगहों पर दे रखा है। तो जो हमें रैखिक बहुपद दे रखा है उससे हम x की वैल्यू को निकाल लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर शेषफल प्रमेय का उपयोग कर उसके बाद में हम यहाँ पर शेषफल प्रमेय का उपयोग कर इस x की वैल्यू को बहुपद px में रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा था उसको हम रैखिक बहुपद से भाग कर रहे हैं। तो शेषफल P1 बराबर हो जाएगा k यहाँ पर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 गुणा यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस k हमारा चल ही रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास k, यहाँ पर हो जाएगा -3 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस k।
तो k और k हमारे पास दो जगह दे रखे हैं, तो इनको हम एक जगह पर जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 2k माइनस 3। तो यहाँ पर हमारे पास P1 की वैल्यू आ चुकी है 2k माइनस 3। अब इसको हम इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब जो हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है उसी का हम यहाँ पर यूज करेंगे कि दिया है x माइनस 1 जो हमें रैखिक बहुपद दे रखा है वो हमारा बहुपद px का क्या एक गुणनखंड है, जिससे हमारे पास P1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो यहाँ पर हमारे पास एक समीकरण बन जाएगी कि 0 बराबर होगा 2k माइनस 3k। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो उसके अलावा जो भी हमें संख्याएं दे रखी है उनको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो यहाँ पर दे रखा है हमारे पास माइनस का 3, इसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3 बराबर होगा 2k के। तो यहाँ पर हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये जो हमारे पास दो मल्टीप्लाई में है इसको हम 3 के साथ में डिवाइड में ले जाएंगे, जिससे हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। और यही हमारे इसके चौथे वाले पॉइंट का आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना। आप देखते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यह हमारा इसका चौथा क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछ रखा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर हमें इसमें 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं और यहाँ पर हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं। उनकी वैल्यूज नहीं बतानी है कि क्या रही हैं, बस गुणनखंड ज्ञात करने हैं। और गुणनखंड ज्ञात करना आपसे आता होगा, तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता उनको मैं आगे सिखा देता हूँ। और ये जो हमारे चारों पॉइंट हैं इनको आप यहाँ से नोट कर लेना। एक एक कर मैं यहाँ पर आपको आगे सॉल्व करवा देता हूँ। तो यहाँ से हमारा इसके चौथे क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके पहले पॉइंट में हमें यहाँ पर एक बहुपद दे रखा है 2x² माइनस 7x प्लस 1। इसको हमें सॉल्व कर इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करते हैं वो यहाँ पर मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं जो भी हमारे पास x² का गुणांक है और जो भी हमारे पास अचर पद है उनके हम आपस में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास x² का गुणांक है 12 और जो हमारे पास अचर पद है वो हमारे पास है 1। तो इनके हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 12। यानी कि जो भी हमारे पास पहली संख्या दे रखी होगी x² के गुणांक वाली और जो भी हमारे पास लास्ट संख्या दे रखी होगी उनके हम आपस में गुणा कर लेंगे। उसके बाद में गुणा कर जो भी आएगा उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। फिर जो हमें यहाँ पर बीच में संख्या दे रखी है उसकी जगह पर ऐसी संख्या रखेंगे, अगर हम उन संख्याओं को जोड़ें तो बीच वाली संख्या जानी चाहिए, अगर गुणा करें तो यहाँ पर जो हमने संख्या निकाली है ये संख्या हमारे पास आनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर सोचना है कि 7 की जगह पर हम ऐसी कौन सी संख्या रखें जिससे ये कंडीशन हमारी पूरी हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हम 7 की जगह पर 4 + 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? अगर हम यहाँ पर 4 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7, जो कि हो जाएगी हमारी बीच वाली संख्या। और अगर हम 4 और 3 को गुणा करें तो 4 से कितना हो जाएगा 12। तो गुणा करने पर x² के गुणांक और अचर पद के गुणा कर जो आ रहा था वही हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो ऐसी संख्या आपको सोचनी पड़ेगी। इसकी आप एक दो बार प्रैक्टिस करना, आराम से आप इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12x² माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा 7 की जगह 4 + 3 और गुणा में हमारे पास x चल ही रहा है और +1 हमारे पास है ही। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास x दे रखा है इसके हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमें x दे रखा है इसकी मल्टीप्लाई हम अंदर ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। लेकिन यहाँ पर ही बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं, वो खाली यहाँ पर x की गुणा कर देते हैं, इस माइनस की गुणा अंदर नहीं करते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप इसे सॉल्व करना। पहले तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12x²। अब हम यहाँ पर माइनस के अंदर गुणा कर देते हैं। तो अगर माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास -4 और ये जो हमारे पास x है ये भी हमारे पास गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -4x। अब इस माइनस की हम अंदर +3 से कर रहे हैं तो माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3x और +1 हमारे यहाँ पर चल ही रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 पद आ चुके हैं तो दो पदों में से हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे। पहले 2 पदों में से यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ जाएगा 4x, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3x। अगर यहाँ पर आप 4x की 3x से गुणा करोगे तो यहाँ पर आपके पास 12x² आ जाएगा जो कि ऊपर था और माइनस वहां से हमने 4x कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 1। अब जो हमारे पास पहले ब्रैकेट में कॉमन आता है वही हमारे पास दूसरे ब्रैकेट में कॉमन आता है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1 आ जाएगा और ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पर 3x - 1 ही आएगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो इन सब में से यहाँ पर हम 3x - 1 को कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे पास 4x - 1। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में गुणनखंडी पूछे हैं, x की वैल्यू नहीं पूछी है। इनको सॉल्व कर हमारे पास x की वैल्यू क्या आएंगी, बस यहाँ पर हमसे गुणनखंडी पूछे थे जो कि हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। तो यही हमारे इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा।
अगर पहली बार में आपकी समझ में 40% भी आ गया हो तो बहुत बढ़िया बात है। अब मैं आगे इसके बचे हुए क्वेश्चंस कराता हूँ, उनको भी आप ध्यान से समझना, आराम से आपकी समझ में आ जाएंगे क्वेश्चन। आप देखते हैं हम इसके दूसरे क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर हमें बहुपद दे रखा है 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो यहाँ पर भी हमें इसके गुणनखंडी करने हैं। कैसे करने हैं वो यहाँ पर मैंने आपको बता ही रखे हैं। अगर एक बार में आपकी समझ में ना आया हो ये क्वेश्चन तो यहाँ पर मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ। सबसे पहले जो भी यहाँ पर हमें x² का गुणांक दे रखा होगा और जो भी हमें यहाँ पर अचर पद दे रखा होगा उनकी यहाँ पर हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 6, और यहाँ पर जो हमें बीच वाली संख्या दे रखी होगी यानी कि जो हमें x का गुणांक दे रखा होगा उसको हम यहाँ पर देख लेंगे। x का गुणांक दे रखा है हमें यहाँ पर 7, तो 7 की जगह पर हमें ऐसी संख्याएं रखनी है कि जो भी संख्या यहाँ पर आए उनको जोड़ने या घटाने पर तो हमारी बीच वाली संख्या ही आ जाए और गुणा करने पर कितना आ जाए हमारे पास 6 आ जाए, जो भी हमने यहाँ पर लिखा है। तो इसको हम कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर हम 7 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 प्लस 1। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 7, जो हमारी बीच वाली संख्या है। और अगर हम यहाँ पर इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा हमारा 6 ही आएगा, यानी कि ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम 7 की जगह पर 6 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की सिंपल अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों जगहों पर यहाँ पर प्लस है तो सिंपल यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, कुछ भी यहाँ पर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x², x की गुणा हो जाएगी यहाँ पर हो जाएगा 6x, 1 से गुणा हो जाएगी x की यहाँ पर आ जाएगा x, और प्लस 3 यहाँ पर हमारे पास चल ही रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 पद हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले 2 पदों में से कॉमन ले लेंगे और लास्ट वाले दोनों पदों में से कॉमन ले लेंगे। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। अब यहाँ पर 2x² प्लस 6x, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा यहाँ पर हमारा 2x। यहाँ पर 3 नहीं होगा 2 होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। अगर यहाँ से हमारा 2x कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x, और ऐसे ही यहाँ से हमारा 2x कॉमन आ चुका है तो x तो हमारे पास चला गया, यहाँ पर कितना बचेगा हमारे पास 3। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में x प्लस 3। और मैंने आपको बताया था जो भी हमारा पहले वाले ब्रैकेट में कॉमन आता है वही हमारा दूसरे वाले में कॉमन आएगा। तो दोनों में से हम यहाँ पर एक को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3। अब यहाँ पर हम इन दोनों में से भी कॉमन निकाल लेंगे, वो आ जाएगा हमारे पास x प्लस 3, और दूसरा यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो हमसे गुणनखंड करने के लिए बोल रखा था। अब यह हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन, यहाँ पर भी हमें एक बहुपद दे रखा है 6x² प्लस 5x माइनस 6। इसके भी हमें गुणनखंडी ज्ञात करने हैं। सिंपल है, सबसे पहले जो भी हमें x² का गुणांक दे रखा हो और जो भी हमें अचर पद दे रखा हो उनके हम आपस में गुणा कर लेंगे। जो भी हमारा गुणा कर आएगा उसको हम नोट कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों के आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 36, और जो हमें बीच वाली संख्या दे रखी है x का गुणांक जो है वो दे रखा है हमें 5। तो 5 की जगह पर हमें ऐसी संख्या रखनी है जिसमें हमारा क्या आ जाए, अगर हम जोड़े या घटाएं तो बीच वाली संख्या आ जाए, और गुणा करें तो जो हमारा गुणा कर आया है वही हमारा आना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर सोचेंगे कि 5 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप भी यहाँ पर दिमाग लगाएं, हम यहाँ पर 5 को इस तरीके से लिख सकते हैं 9 माइनस 4 कर। अगर हम यहाँ पर 9 में से 4 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा 5, जो कि हमारी बीच वाली संख्या है। और अगर हम यहाँ पर 9 और 4 की गुणा कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36, जो कि हमारा गुणा कर आना चाहिए। तो ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब सिंपल हम यहाँ पर इसमें इसे आगे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6x² प्लस हम यहाँ पर x की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 9x, और यहाँ पर हमारे पास माइनस का 4, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 4x आएगा। इस बात का आप ध्यान रखना क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चंस में जहां पर हमें माइनस में दे रखा होता है अंदर भी ब्रैकेट के और बाहर भी, वहां पर बहुत से स्टूडेंट गलती कर देते हैं और -6 हमारा यहाँ पर चल ही रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास 4 पद आ चुके हैं। अब दो कर इनमें से हम कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x कॉमन, तो दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 2x प्लस 3। कॉमन तो आपसे लेना आता ही होगा। दूसरी तरफ आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास 2x प्लस 3। दोनों हमारे सेम आ रहे हैं। अब दोनों में से एक हमारा कॉमन आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास 3x माइनस 2। ये हमारे हो जाएंगे तीसरे वाले क्वेश्चन के गुणनखंड, जो कि हमसे क्वेश्चन में बोल रखे थे। सिंपल, ये कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ रहे होंगे। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वही मैं आपको आगे करवा देता हूँ। तो ये हमारा इसका चौथा क्वेश्चन, यहाँ पर हमें एक बहुपद दे रखा है 3x² माइनस x माइनस 4। यहाँ पर हमें इसके भी गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो मैं x गुणांक और अचर पद दे रखा होगा उनके हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा हमारे पास 12, और यहाँ पर हमें x का गुणांक दे रखा है 1, तो यहाँ पर हमें
एक की जगह पर ऐसी संख्या रखनी है जिसे जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आ जाए, हमारे पास एक आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए, 12। तो यहाँ पर हम एक की जगह 4 माइनस 3 रख सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 4 में से 3 घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, और इनकी अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12। तो यहाँ पर हमारे पास समीकरण बन जाएगी 3x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस 3 ब्रैकेट बंद, बाहर चल रहा है हमारे पास x, माइनस हो जाएगा 4। अब हम यहाँ पर x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पर माइनस है तो ढंग से आप मल्टीप्लाई करना। अब यहाँ पर हम माइनस की भी और x की साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर तो आ जाएगा हमारे पास 3x², यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 4x। अब यहाँ पर माइनस के 3 दे रखा है और माइनस हमारे पास पहले से ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस के 3x, और माइनस 4 हमारा चल ही रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, दो दो कर कॉमन निकाल लेंगे। तो पहले वालों में से हमारा कॉमन आ जाएगा x, दूसरे वाले ब्रैकेट में हो जाएगा हमारे पास 3x माइनस 4, इधर से हमारे पास एक कॉमन आ जाएगा, तो इधर भी हमारे पास बचेगा 3x माइनस 4। तो दोनों में से यहाँ पर हमारे पास 3x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ पर हमारा प्लस नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। और यहाँ पर हमारे पास बचेगा x प्लस 1। तो यही हमारे इस क्वेश्चन के गुणनखंड हो जाएंगे जो हमसे क्वेश्चन में निकालने के लिए बोल रखे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5, वो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। उस तरीके क्वेश्चंस हमारे लॉन्ग क्वेश्चन में आते रहते हैं, तो उस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। समझाना कैसे है वो सब मैं यहाँ पर आपको बता दूंगा। अब देखते हैं हम इसके 5वें क्वेश्चन को। तो यह हमारे पास इसका 5वां क्वेश्चन, और यहाँ पर भी हमें गुणनखंडी करने हैं। अब आप सोचेंगे कि जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा है, चौथा वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें भी हमें गुणनखंडी करने थे, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को और उस क्वेश्चन को देखोगे तो उसमें बहुत अंतर है। यहाँ पर हमें त्रिघात दे रखी है, यानी कि हमें यहाँ पर x की पावर 3 दे रखी है सभी पॉइंटों के अंदर। इससे पहले जो हमें समीकरण दे रखी थी उसमें x की पावर कितनी थी, 2, और यहाँ पर x की पावर दे रखी है 3। इसलिए इस तरीके के क्वेश्चंस को हम अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो सब मैं आपको आगे समझा दूंगा, बस यहाँ से आप क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। तो पहले यहाँ पर आप इसके पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमें इसका पहला पॉइंट दे रखा है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे, x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 1। तो ये हमारा एक प्रकार से बहुपदी है, तो हम इसको पहले मान लेंगे कि माना ये हमारा क्या होगा, एक px बराबर होगा, और जो हमें बहुपद दे रखा है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा होगा उस बहुपद में हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम x बराबर 1 रख करके देखेंगे, उसके बाद में हम यहाँ पर x बराबर -1 रख करके देखेंगे। हर क्वेश्चन में हमें यही करना है, एक बार x बराबर 1 और एक बार x बराबर -1। तो इनमें से जिसका मान भी हमारा 0 आ जाएगा, जैसे हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में करते हुए आ रहे थे, जो मैंने आपको इसका दूसरा क्वेश्चन करवाया था, तीसरा क्वेश्चन करवाया था, उस तरीके से अगर यहाँ पर हमारा 0 आ जाएगा, चाहे वो हमारे पास p1 की वैल्यू 0 आ जाए या फिर p-1 की वैल्यू 0 आ जाए, जिसकी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगी वो हमारे पास इस बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। तो सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस में हम यही चेक करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन दे रखा है स्टार्टिंग में, ये जो हमें पावर 3 दे रखी है, ऐसा करने से ये पावर हमारी कम हो जाती है। कैसे हो जाएगी वो सब मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बार रख देते हैं x बराबर -1 और एक बार यहाँ पर रख देंगे x बराबर 1। जब आप यहाँ पर इनकी कैलकुलेशन करोगे, जैसे यहाँ पर आप x बराबर -1 रखोगे और x बराबर 1 रखोगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब आप इनको सोल्व करोगे तो दोनों की वैल्यू हमारी यहाँ पर सेम आ रही है, p-1 की भी और p1 की भी। तो इनमें से आप कोई सा भी गुणनखंड मान सकते हैं। दोनों में से हमें यहाँ पर एक कोई गुणनखंड मानना है, दूसरे को नहीं मानना है। वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन में हमारा एक ही पर 0 आएगा, दोनों पर नहीं आएगा। कुछ ही क्वेश्चन होंगे जिनमें हमारा दोनों पर 0 आ जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। अब यहाँ से आप दोनों में से किसी को भी गुणनखंड ले सकते हैं पहले, जैसे कि मैंने यहाँ पर x-1 को x का गुणनखंड मान रखा है, यानी कि जब मैंने x बराबर 1 रखा तो हमारा 0 आया है, इसलिए मैंने x-1 को गुणनखंड मान लिया है। आप यहाँ पर x प्लस 1 को भी गुणनखंड मान सकते हैं, क्योंकि p ब्रैकेट में -1 की वैल्यू कितनी आई है, 0। आप ये सोच लें कि पहले वाले पॉइंट में जो हमें समीकरण दे रखी थी, बहुपद दे रखा था, उसके यहाँ पर हमारे पास दो गुणनखंड आए हैं, एक आया x प्लस 1, एक आया x-1। तो दोनों में से आप कुछ भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ पर x-1 ले रखा है, और जो हमारा दूसरा वाला बचा है x प्लस 1, वो हमारा लास्ट में खुद ही आ जाएगा। कैसे आएगा, जब मैं भी आगे सॉल्व कराता हूं तब आपकी समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन।
अब जैसे मैंने आपको बताया था कि गुणनखंड हमने यहाँ पर क्यों निकाले हैं, क्योंकि इस गुणनखंड से ही जो हमें क्वेश्चन में ऊपर दे रखा है उस पर हम भाग करेंगे, जिससे हमारी पावर कम हो जाएगी। तो ये हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा था और ये हमारा गुणनखंड आया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x-1 से इस पूरे बहुपद पर भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या लेकर के आना है, हमें यहाँ पर x की क्यूब और 2x स्क्वायर लेकर के आना है, यानी कि जो भी हमारे पास पद आना चाहिए वो हमारा क्यूब में भी होना चाहिए और स्क्वायर में भी होना चाहिए। तो उसको लाने के लिए यहाँ पर हमें x-1 में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर से गुणा कर देते हैं, जो कि आपके सामने आ भी चुका होगा, अगर हम x-1 में एक्स स्क्वायर की गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो हमें पद चाहिए थे वो हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, उनको हम यहाँ पर लिख देंगे। और इस बात का आप ध्यान रखना, अगर क्यूब वाला पद है तो उसको क्यूब के नीचे ही लिखना, और अगर स्क्वायर वाला पद है तो आप उसको स्क्वायर के ही नीचे लिखना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनके चिन्ह को बदल देंगे। अब मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि चिन्ह को कैसे बदलते हैं। तो जो भी यहाँ पर हमारे पास पद प्राप्त हुए होते हैं, इनके जो भी हमारे पास चिन्ह होते हैं उसी के उल्टे चिन्ह हम नीचे ले लेते हैं। जैसे एक्स क्यूब है हमारा प्लस का, तो प्लस का है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, और ऐसे ही एक्स स्क्वायर है हमारे पास माइनस का, तो यहाँ पर लगा देंगे हम प्लस का चिन्ह। अब यहाँ पर हमारे पास एक्स की क्यूब ऊपर प्लस का है और नीचे हो जाएगा माइनस का, तो ये हमारे आपस में कट जाएंगे। ऐसे ही ऊपर है हमारे पास माइनस का 2x स्क्वायर और नीचे हमारे पास है प्लस का x स्क्वायर, यानी कि माइनस वाली संख्या बड़ी है, ऊपर माइनस के 2x स्क्वायर है, नीचे x स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा माइनस का x स्क्वायर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब जो ऊपर वाले पद बचे थे उन्हें हम यहाँ पर उतार लेंगे, माइनस के x प्लस 2। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर सोचेंगे कि x-1 में हम किसकी मल्टीप्लाई करें जिससे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स आ जाए। उसके लिए यहाँ पर हम x की मल्टीप्लाई कर देंगे x-1 से, जो कि आपके सामने आ भी चुका होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर आप लिखा हुआ देख भी सकते हैं। फिर से यहाँ पर हम चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर आया है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का, ऐसे ही ऊपर प्लस का एक्स है तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का। अब यहाँ पर हमारे पास माइनस का एक्स स्क्वायर और नीचे आया हमारे पास प्लस का एक्स स्क्वायर, तो ये भी हमारे आपस में कट जाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास ऊपर माइनस के एक्स दे रखा है और नीचे भी हमारे पास माइनस का एक्स ही है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास माइनस के 2x और प्लस 2 हम यहाँ पर उतार लेंगे। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि x-1 में हम किसकी गुणा करें जिससे हमारे पास माइनस के 2x प्लस 2 आ जाए, तो उसके लिए हम यहाँ पर माइनस के 2 से गुणा कर देंगे, जिससे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 2x प्लस 1। अब यहाँ पर भी हम चिन्ह को बदल लेंगे, यहाँ पर हमें माइनस का 2x दे रखा है, यहाँ पर प्लस लगा देंगे, ऊपर हमें प्लस का 2 दे रखा है तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे। अब ऊपर हमें माइनस के 2x दे रखा है और नीचे हमें प्लस के 2x दे रखा है, तो ये आपस में कट जाएंगे। ऊपर हमें प्लस के 2 दे रखा है और नीचे हमें माइनस के 2 दे रखा है, तो ये भी हमारे आपस में कट जाएंगे। तो शेषफल कितना आ जाएगा हमारे पास 0। अब मैं यहाँ पर आपको ध्यान दिला देता हूँ, जैसे कि हम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस में शेषफल फिर में लगा रहे थे, जिसमें हम बहुपद px को x-1 से भाग कर रहे थे, जिसके लिए हम वहां पर x बराबर उस वैल्यू को बहुपद में रख देते थे, वहां पर हम संख्या को पुट कर भाग करते थे। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से भाग करनी पड़ेगी, तभी आपका आंसर आएगा, उस तरीके से आप नहीं कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जो हमारे पास बहुपद क्यूब में दे रखा था, अब वो बहुपद हमारा स्क्वायर में चेंज हो चुका है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। ये था हमारे पास पूरा का पूरा बहुपद, अभी हमारा दो भागों में टूट गया। पहला यहाँ पर हमारे पास इसका गुणनखंड आया था x-1 और दूसरा यहाँ पर हमारे पास इसका गुणनखंड आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो ये हमारा इसका गुणनखंड हो चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण बन चुकी है, जैसे कि हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 में गुणनखंड निकालते हुए आए थे। तो यहाँ पर आपको x-1 को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, ऐसे ही चलते रहने देना है। बस आपको एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 को सॉल्व कर लेना है और इसके गुणनखंड निकाल लेने हैं, जिससे आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद के गुणा कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 2, और जो इसका बीच वाला पद है वो कितना है 1। तो यहाँ पर हमें एक की जगह पर ऐसी संख्या रखनी है, फिर से जोड़ने या फिर घटाने पर कितना आ जाए हमारे पास 1 आ जाए, और गुणा करने पर कितना आ जाए 2 आ जाए। तो यहाँ पर हम एक की जगह पर रख देंगे 2 माइनस 1 को, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर हम x के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर माइनस है, इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस के 2x
और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा प्लस का एक्स, और माइनस 2 हमारा यहाँ पर चल ही रहा है। अब हम यहाँ पर दो दो के जोड़े बनाकर इनमें से कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कॉमन आ जाएगा एक्स, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स माइनस 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास एक कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास एक्स माइनस 2। अब दोनों में से एक कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस 2 और दूसरा हमारे पास बचेगा एक्स प्लस 1। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास तीन गुणनखंड आ चुके हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 1। और मैंने आपको ये पहले ही बताया था जो भी हमें घात दे रखी होंगी उतने ही हमारे पास गुणनखंड आएंगे। जैसे चौथे क्वेश्चन में हमें दो घात दे रखी थी तो वहां पर हमारे पास दो गुणनखंड आए थे, ऐसे ही यहाँ पर हमारे पास घात 3 दे रखी है, इसलिए यहाँ पर हमारे पास 3 गुणनखंड आए हैं जो कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। बस यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो हमारी ज्यादा मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन काफी लंबी है और ये जो हम भाग कर रहे हैं इसको आप ध्यान से करना, वरना अगर आपने कहीं गलती कर दी तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब आपको ध्यान होगा स्टार्टिंग में हमारे पास इस बहुपद के दो गुणनखंड आए थे, एक आया था x माइनस 1, एक आया था x प्लस 1, और ये दोनों ही हमारे यहाँ पर लास्ट में आ चुके हैं, इस बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो दोनों में से आप कोई भी पहले ले सकते हैं। अगर आपने x प्लस 1 लिया होता पहले तो यहाँ पर आप x प्लस 1 से भाग करते और यहाँ पर लास्ट में आपका x माइनस 1 आ जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन आपकी समझ में आ गए होंगे। फिर भी एक बार मैं एक दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन में ऊपर दे रखा होगा उसको मान लेंगे px, फिर जो हमें क्वेश्चन में ऊपर दे रखा होगा उसमें हम x बराबर प्लस 1 भी रखेंगे और माइनस 1 भी रखेंगे। जिस भी वैल्यू पर हमारे पास p a की वैल्यू 0 आ जाएगी वही हमारा बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। उसी से हम बहुपद px पर भाग करेंगे जैसे हमने यहाँ पर करी है। भाग करने पर यहाँ पर हमारे पास एक बहुपद तो हमारे पास पहले से था, भाग कर जो भी यहाँ पर हमारे पास भागफल आएगा उसको हम गुणा कर लिख देंगे जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा है, तो वो हमारा द्विघात समीकरण की तरह बन जाएगा। तो उसके हम गुणनखंड निकाल लेंगे और आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत कहीं पर भी डाउट हो तो मैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, वहां पर आप समझ लेना। अब यह हमारा इसका दूसरा क्वेश्चन। जिन स्टूडेंट्स को पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा बहुत समझ में आ गया हो, थोड़ा बहुत बाकी हो, तो वो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझना, फिर इस तरीके के क्वेश्चंस को आप खुद ही कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ये बहुपद दे रखा है जिससे हमें यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करना है, जो कि हमारे पास है एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। तो जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन करा था वैसे हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। जो हमें यहाँ पर बहुपद दे रखा है उसको हम मान लेंगे px, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि जो भी हमें px दे रखा होगा उसमें हम एक बार x बराबर -1 रखेंगे और एक बार 1 रखेंगे, जिस पर भी हमारा 0 आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा बहुपद का एक गुणनखंड हो जाएगा। तो पहले हम एक एक करके दोनों वैल्यूज को रख लेते हैं। पहले हमने यहाँ पर x बराबर 1 रखा है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p1 बराबर होगा 1 की होल क्यूब माइनस 3 गुणा 1 का होल स्क्वायर माइनस 9 गुणा 1 माइनस 5। 1 की क्यूब हो जाएगी हमारे पास 1 माइनस 3 के हम 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 माइनस 9 के हम यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा और माइनस यहाँ पर हमारे पास 5 चल ही रहा है। अब जो हमारे पास प्लस का है उनको जोड़ लेंगे और जो हमारे पास माइनस का है उनको जोड़ लेंगे। कैलकुलेशन कर यहाँ से हम p1 की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस की 3 संख्या दे रखी है, माइनस के 3 माइनस के 9 माइनस के 5, तो 5 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 8, तो 8 और 9 हो जाएगा हमारे पास 17। तो यहाँ पर हम 1 में से 17 को घटा देंगे तो माइनस वाली संख्या हमारे पास बड़ी है, तो p1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास माइनस के 16, यानी कि p1 का मान हमारा 0 नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर x बराबर -1 रख देंगे। अब तो px में जहां जहां पर x था वहां पर हम x बराबर -1 रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p ब्रैकेट में -1 बराबर होगा -1 की होल क्यूब माइनस 3 गुणा -1 का होल स्क्वायर माइनस 9 गुणा इंटू में आ जाएगा हमारे पास -1 और -5 हमारा चल ही रहा है। -1 की क्यूब हो जाएगा हमारे पास -1 और यहाँ पर हम -1 का होल स्क्वायर करेंगे तो वो हमारा प्लस का हो जाएगा और यहाँ पर हमें माइनस दे रखा है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -3। इसी तरीके से यहाँ पर हम 9 की गुणा करेंगे -1 से तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 9 और -5 हमारे पास चल ही रहा है। अब माइनस वालों को जोड़ लेंगे, माइनस का दे रखा है 1, माइनस के 3 दे रखा है, माइनस के 5 दे रखा है, 5 और 3 हो जाएगा 8 और 8 और 1 हो जाएगा 9। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के ही 9 है और प्लस के ही 9 है, दोनों को काटेंगे तो p ब्रैकेट में -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, यानी कि x बराबर -1 कब आया होगा, जब हमारे पास x प्लस 1 होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं तो ये जो हमारे पास रैखिक बहुपद है x प्लस 1, ये हमारा बहुपद px का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ये रैखिक बहुपद आया है
और जो हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा था उस पर भाग कर देंगे, जिससे हमारे पास बहुपद की एक घात कम हो जाएगी। और इन क्वेश्चंस में भाग ये मेन है। जिन स्टूडेंट्स को पहले भाग समझ में ना आई हो वो यहाँ से भाग को जरूर ध्यान से देख लेना। तो ये हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा था और ये हमारे पास रैखिक बहुपद आ चुका था। तो हमें यहाँ पर x प्लस 1 से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5 पर क्या करना है, भाग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर लेकर के आना है, यानी कि क्यूब में और स्क्वायर में हमारे पास पद होना चाहिए। तो हमें सोचना पड़ेगा कि यहाँ पर हमें x प्लस 1 में इससे भाग करना चाहिए। तो आपके सामने आ भी चुका होगा, अगर यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर की x प्लस 1 में गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और जो क्यूब वाले पद होगा और जो स्क्वायर वाला पद होगा उसको हम क्यूब वाले और स्क्वायर वाले पद के नीचे लिखेंगे। इस बात का भी आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि जब हम यहाँ पर भाग करेंगे तो यहाँ पर हमें साइन भी चेंज करने पड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पर साइन चेंज कर देंगे। ऊपर था हमारे पास प्लस का एक्स की क्यूब, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। और ऊपर था हमारे पास प्लस का एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। और अब हमारे पास प्लस का एक्स की क्यूब है और माइनस की एक्स की क्यूब है, तो ये हमारे आपस में कट जाएंगे। अब हमारे पास ऊपर है माइनस के 3x स्क्वायर और नीचे है माइनस के एक्स स्क्वायर, दोनों ही माइनस का है तो ये हमारे आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर। और जो हमारे पास ऊपर पद बचा है उनको हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 9x माइनस 5। अब हमें ये सोचना है कि माइनस के 4x स्क्वायर और माइनस के 9x हम किस तरीके से ला सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर x प्लस 1 में माइनस के 4x से गुणा करनी पड़ेगी, जिससे हमारे पास यहाँ पर माइनस के 4x स्क्वायर माइनस के 4x आ जाएगा, जैसे कि आपको सामने दिख भी रहा होगा। और साथ में हम यहाँ पर इसके चिन्ह भी बदल देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 4x स्क्वायर था तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का, और ऊपर हमारे पास माइनस का 4x था तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का। बस जो में चिन्ह दे रखे होते हैं उसके विपरीत चिन्हों को हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो ऊपर हमारे पास माइनस का 4x स्क्वायर है और नीचे हमारे पास प्लस का 4x स्क्वायर है, तो ये हमारे आपस में कट जाएंगे। इसी तरीके से ऊपर हमारे पास माइनस के 9x है और नीचे हमारे पास प्लस के 4x है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 5x, जो कि आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा। अब हमारे पास माइनस का 5 बचा है, उसको भी हम यहाँ पर उतार लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पर सोचना है कि माइनस के 5x माइनस 5 हम कहाँ से लेकर के आए। तो उसके लिए हम यहाँ पर x प्लस 1 में माइनस के 5 की गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 5x माइनस 5। अब हाथों हाथ इनके चिन्ह भी हम यहाँ पर बदल देंगे। ऊपर हमारे पास माइनस के 5x दे रखा है तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर हमें माइनस का 5 दे रखा है तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा। ऊपर हमारे पास माइनस के 5x है और नीचे हमारे पास प्लस के 5x है, ये भी हमारे आपस में कट जाएंगे। ऐसे ही ऊपर हमारे पास माइनस 5 है और नीचे हमारे पास प्लस 5 है, तो ये भी हमारे आपस में कट जाएंगे। ऐसे ही ऊपर हमारे पास माइनस के 5 है और नीचे हमारे पास प्लस के 5 है, तो ये भी हमारे आपस में कट जाएंगे और शेषफल हमारा कितना आ जाएगा, 0। तो क्वेश्चन में जो हमें यहाँ पर बहुपद दे रखा था उसके यहाँ पर हमारे पास दो गुणनखंड हो जाएंगे। एक तो हमारे पास आ चुका है x प्लस 1 और दूसरा हमारे पास ये जो भागफल आया है उसको हम वहां पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब ये हमारा द्विघात समीकरण की तरह बन चुका है, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व करना सिखाया था। तो यहाँ से हम इसके गुणनखंडों को निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। तो पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद की आपस में गुणा कर लेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास 1 है और अचर पद है हमारे पास 5। 1 की अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 5 ही आएगा, और बीच वाला पद दे रखा है हमें 4। तो यहाँ पर हमें 4 की जगह ऐसी संख्या को रखना है जिसको जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमारा 4 आ जाए, और अगर हम इनकी गुणा करें तो हमारा कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो यहाँ पर हम 4 की जगह पर 5 माइनस 1 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर 5 में से 1 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 4, और इनके अगर हम आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 5, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और x प्लस 1 हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर हम पहले x की अंदर गुणा कर देंगे, जो हमने 4 की जगह पर संख्या लिखी है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x और माइनस 5 हमारे पास चल ही रहा है। अब हम यहाँ पर दो में से कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारे पास x, और एक ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास x माइनस 5। दूसरे में से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक कॉमन, दूसरे ब्रैकेट में बचेगा
x माइनस 5। मैंने आपको बताया था दोनों ही हमारे सेम आते हैं। अब दोनों को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा x प्लस 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैं क्वेश्चन में बहुपद दे रखा था तो उसके यहाँ पर हमारे पास तीन गुणनखंड आ चुके हैं, x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 1। तो ये हमारे दिए गए बहुपद के तीन गुणनखंड हो जाएंगे और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। सेम ही क्वेश्चन है जैसे कि अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं। मेरे हिसाब से अब आपको भाग करना आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ लेना, वैसे आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके दो क्वेश्चंस और बचे हैं, वो भी मैं आपको जल्दी जल्दी सॉल्व करवा देता हूँ। तो ये हमारा इसका तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को भी जैसे हम अभी तक क्वेश्चंस करते आ रहे थे वैसे हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे। तो यहाँ पर जो हमें बहुपद दे रखा है x की क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, उसको हम यहाँ पर मान लेंगे px, जैसे कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इस बहुपद में x की जगह पर एक बार x बराबर -1 और एक बार x बराबर 1 रखकर यहाँ से हम p1 और p-1 इन दोनों की वैल्यू को निकालेंगे और देखेंगे इस वैल्यू का मान हमारे पास 0 आ रहा है। तो पहले हम यहाँ पर x बराबर 1 रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p1 बराबर होगा 1 की क्यूब प्लस 13 गुणा यहाँ पर हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर प्लस 32 गुणा 1 प्लस 20। 1 की क्यूब हो जाएगा हमारे पास 1, 13 की हम यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 13, 32 की हम यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 32 प्लस 20 हमारे पास चल ही रहा है। अब इन सभी को हम जोड़ देंगे 1, 13, 32 और 20। तो यहाँ पर हमारे पास p1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 66, जो कि हमारी 0 नहीं आ रही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि p1 नॉट इक्वल टू होगा किसके 0 के। अब हम यहाँ पर x बराबर -1 रख के देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा p ब्रैकेट में -1, यहाँ पर माइनस भी होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -1 की होल क्यूब प्लस 13 गुणा यहाँ पर हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर प्लस 32 गुणा यहाँ पर आ जाएगा -1 प्लस 20। अब यहाँ पर हम इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। -1 की क्यूब हो जाएगा यहाँ पर -1 प्लस 13 यहाँ पर हमारा चल ही रहा है क्योंकि -1 का होल स्क्वायर हमारा प्लस का ही रहेगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -32 क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गुणा में -1 था और प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर माइनस प्लस 20 हमारे पास चल ही रहा है। एक जगह पर हम प्लस वाली जोड़ लेंगे और एक जगह पर हम माइनस वाली जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास माइनस वाली दो संख्याएं हैं, माइनस के 1 और माइनस के 32। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 33 और प्लस की हमारे पास दो संख्याएं प्लस के 13 और 20। तो 13 और 20 हो जाएगा हमारे पास 33। तो प्लस के हमारे पास 33 है और माइनस के हमारे पास 33 है, दोनों को काट देंगे तो p ब्रैकेट में -1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो अब यहाँ पर हमारे पास p ब्रैकेट में -1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है 0, यानी कि जो यहाँ पर हमारे पास रैखिक बहुपद बनेगा वो हमारा हो जाएगा x प्लस 1 और ये हमारा बहुपद px का क्या होगा एक गुणनखंड होगा। तो ये जो हमारे पास रैखिक बहुपद आया है इसी से हम जो हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा था x की क्यूब वाला उस पर अब भाग कर देंगे और भाग इसमें मेन है। अब हम यहाँ पर भाग कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ। पहले हम यहाँ पर भाग कर रहे हैं तो जो मैं यहाँ पर बहुपद दे रखा था उसको नोट कर लेंगे और जो यहाँ पर हमारा गुणनखंड आया है उसको भी हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें x की क्यूब प्लस 13x स्क्वायर लेकर के आना है। अब इसको हम कैसे लेकर के आएंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसके लिए हमें यहाँ पर x प्लस 1 में x स्क्वायर की गुणा करनी पड़ेगी, जिससे यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x की क्यूब प्लस x स्क्वायर और गुणा आपके सामने आ भी चुकी होगी। अब हाथों हाथ यहाँ पर हम इनके चिन्ह भी पलट लेंगे और बार बार कह रहा हूँ जहां पर हमारे पास x की क्यूब वाला पद हो उसके नीचे ही आप x की क्यूब वाला पद लिखना और साथ में जहां पर हमारे पास x स्क्वायर वाला पद हो उसी के नीचे आप x स्क्वायर वाले पद को लिखना। अब यहाँ पर हम इसके चिन्ह को बदल देंगे, ऊपर हमारे पास प्लस का x की क्यूब था, नीचे हम माइनस लगा देंगे। ऊपर हमारे पास प्लस का x स्क्वायर था, नीचे हम माइनस लगा देंगे। तो ऊपर हमारे पास प्लस का x की क्यूब हो गया और नीचे हमारे पास माइनस का, तो ये हमारे आपस में कट जाएंगे। ऐसे ही ऊपर हमारे पास प्लस का 13x स्क्वायर हो गया और नीचे हमारे पास माइनस का x स्क्वायर हो गया। तो प्लस वाली संख्या बड़ी है तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर और जो यहाँ पर हमारे ऊपर वाले पद बचे हैं इनको हम नीचे उतार लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। अब हमें यहाँ पर सोचना है कि 12x स्क्वायर प्लस 32x हम किस तरीके से लेकर के आए। तो उसके लिए हम यहाँ पर x प्लस 1 में 12x की गुणा कर देंगे जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12x स्क्वायर प्लस 12x, दोनों हमारे पास प्लस में है। जब यहाँ पर हम इनके चिन्ह बदलेंगे तो ये हमारे माइनस में हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास प्लस का 12x स्क्वायर दे रखा है और नीचे हमारे पास माइनस में है तो ये हमारे कट जाएंगे। उसके बाद में ऊपर हमारे पास प्लस का 32x है और नीचे हमारे पास माइनस के 12x है।
तो यहाँ पर हम 32 में से 12 को घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20x और ऊपर हमारा 20 बचा है, इसको हम नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर हमें 20x प्लस 20 लेकर के आना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर x प्लस 1 में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिख ही रहा होगा, 20x प्लस 20 और दोनों हमारे पास प्लस में है, तो यहाँ पर जब हम चिन्ह बदलेंगे तो दोनों हमारे माइनस के हो जाएंगे। तो ऊपर हमें प्लस के 20x दे रखा है और नीचे हमें माइनस के 20x दे रखा है, ये भी हमारा कट जाएगा। ऐसे ही दूसरी साइड में भी हमें ऊपर प्लस के 20 दे रखा है और नीचे माइनस के 20 दे रखा है, तो ये भी हमारे कट जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास शेषफल कितना आ जाएगा, 0। तो जो हमें क्वेश्चन में बहुपद दे रखा था, एक तो उसका गुणनखंड हमारे पास ये था और भाग कर ये जो हमारे पास भागफल आया ये हमारा द्विघात बहुपद के रूप में है, तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर यहाँ से इसके गुणनखंडों को निकाल लेंगे। कैसे करेंगे वो सब मैं यहाँ पर आपको पहले ही बता चुका हूँ, तो जल्दी जल्दी यहाँ पर हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं और ये हमारा x प्लस 1 ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास x का गुणांक है 1 और जो हमारे पास अचर पद है वो है हमारे पास 20। 1 और 20 के अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20 और जो हमें बीच वाली संख्या दे रखी है वो है हमारे पास 12। तो 12 की जगह पर हमें ऐसी संख्याओं को रखना है कि जिनको जोड़ने पर या फिर घटाने पर हमारा 12 आ जाए और अगर हम इनकी गुणा करें तो हमारा 20 आना चाहिए। तो यहाँ पर हम 12 की जगह पर 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, जिससे हमारे पास अगर हम 10 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 12 आ जाएगा और 10 की अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 20 आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हमारे पास प्लस में ही दे रखी है सभी संख्याएं, तो सिंपल हम यहाँ पर x की गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 10x 2x प्लस 20 हमारे पास चल ही रहा है। अब हम यहाँ पर दो में से कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 10, ऐसे ही यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 2 कॉमन तो ब्रैकेट में बचेगा हमारे पास x प्लस 10। अब दोनों में से हम यहाँ पर x प्लस 10 को कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ पर हमारे पास दिए गए बहुपद के 3 गुणनखंड आ चुके हैं जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 10। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बस यहाँ पर आपको ये भाग करनी आनी चाहिए, अगर आपने भाग एक ही बार में सही कर दी तो आपका आंसर भी सही आ जाएगा और एग्जाम में आपका टाइम भी बच जाएगा। तो यहाँ से आप इसकी कैलकुलेशन को जल्दी से नोट कर ले। अब हमारा इस प्रश्नावली का एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसको भी मैं आगे करवा देता हूँ जल्दी से। तो ऐसे ये हमारा इसका चौथा क्वेश्चन है, इसमें हमें बहुपद दे रखा है 2y की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। तो सबसे पहले हम इसको मान लेंगे कि ये हमारा क्या होगा, ये पी वाई होगा, क्योंकि अब तक हमें बहुपद x में दे रखे थे तो हम वहां पर px का यूज कर रहे थे। यहाँ पर हमें बहुपद y में दे रखा है इसलिए हमने इसको पी वाई बराबर बहुपद मान लिया है। अब यहाँ पर जो हमें बहुपद दे रखा है y में, हम यहाँ पर y बराबर एक बार प्लस के 1 रखेंगे एक बार माइनस के 1 रखेंगे और देखेंगे किस मान पर पी की वैल्यू हमारी 0 आ रही है। तो हम यहाँ पर पहले x बराबर 1 रख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा P1 बराबर होगा 2 गुणा 1 की पावर 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 माइनस 1। अब 1 के हम क्यूब करें कुछ भी करें 1 ही हमारा आएगा, 1 के हम 2 से गुणा करें तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 के हम 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 2 ही आएगा और माइनस के 1 हमारे पास चल ही रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास प्लस का 2, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 2, ऐसे यहाँ पर हमारे पास प्लस का 1 और ऐसे यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1। तो यहाँ पर हमारे पास P1 की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 0। इसी तरह से हम यहाँ पर x बराबर -1 पर भी इस बहुपद की वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा P ब्रैकेट में -1 बराबर होगा 2 गुणा माइनस 1 की पावर 3 प्लस माइनस के 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा ब्रैकेट में आ जाएगा -1 और -1 हमारे पास चल ही रहा है। अब माइनस के 1 की अगर हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1 आएगा और माइनस के 1 की 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के 2 और प्लस 1 हमारे पास चल ही रहा है और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2 और -1 चल ही रहा है। यहाँ पर भी हमारे पास एक माइनस के 2 है, एक प्लस के 2 है, एक प्लस के 1 है, एक माइनस के 1 है। तो यहाँ पर भी हमारे पास P ब्रैकेट में -1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। यानी कि ये जो मैं क्वेश्चन में बहुपद दे रखा है इसके हमारे पास यहाँ पर 2 गुणनखंड आ चुके हैं, एक हो जाएगा y प्लस 1, एक हो जाएगा y माइनस 1। तो कोई सा भी आप इसका एक गुणनखंड मान सकते हैं, बाकी दूसरा गुणनखंड जब हम भाग कर भागफल निकालेंगे वहां से आ जाएगा। तो आप कुछ भी ले सकते हैं इसका गुणनखंड। मैं यहाँ पर इसका गुणनखंड y प्लस 1 ले रहा हूँ जो कि हमारा पी वाई का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। जो भी आप यहाँ पर गुणनखंड लेंगे उसी से आपको भाग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने यहाँ पर y प्लस 1 ले रखा है तो इसी से मैं भाग करूंगा।
अगर आप y माइनस वन लेंगे तो आपको y माइनस वन से ही भाग करनी पड़ेगी। और भाग कैसे करते हैं ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, अब एक बार और बता देता हूँ आपको। तो यहाँ से हमारी भाग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम यहाँ पर px को लिख देंगे और जो हमारे पास यहाँ पर बहुपद आया है रेखीय बहुपद उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें 2y की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर लेकर के आना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर y प्लस वन में 2y स्क्वायर से गुणा करनी पड़ेगी और गुणा आपके सामने आ भी चुकी होगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2y की क्यूब प्लस 2y स्क्वायर। तो ये हमारे यहाँ पर दोनों ही प्लस में है, जब हम इनके चिन्ह चेंज करेंगे तो ये दोनों हमारे माइनस के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास प्लस के 2y की पावर 3 है और यहाँ पर हमें माइनस के 2y की पावर 3 दे रखी है, तो ये दोनों हमारे आपस में कट जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर हमें प्लस के y स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पर हमारे पास नीचे माइनस के 2y स्क्वायर है, यानी कि माइनस वाली संख्या हमारे पास बड़ी है, तो जो भी हमारे पास घटा करके आएगा वो हमारा माइनस में ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के वाई स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास ऊपर पद बचे हैं इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे। तो अब हमें यहाँ पर माइनस के वाई स्क्वायर माइनस के 2y लेकर के आना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पर माइनस के y की y प्लस वन से गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा और गुणा भी आपके सामने आ चुकी होगी, माइनस के वाई स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों माइनस में है, अब ये हो जाएंगे हमारे पास प्लस में। तो ऊपर हमारे पास माइनस का वाई स्क्वायर है और नीचे हमारे पास प्लस का वाई स्क्वायर है, तो ये हमारे आपस में कट जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास माइनस के 2y है और नीचे हमारे पास प्लस के y है, तो यहाँ पर घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस के y और माइनस वन हमारा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ चुका है माइनस के y और माइनस के वन। तो हमें यहाँ पर सोचना है कि y प्लस वन में हम किसकी गुणा करें जिससे हमारे पास माइनस के y और माइनस के वन आ जाए। उसके लिए यहाँ पर हम माइनस वन से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के y और माइनस के वन। अब हम यहाँ पर उसी हिसाब से इनके चिन्ह भी बदल देंगे। ऊपर हमारे पास माइनस में थे चिन्ह, यहाँ पर हमारे पास आ जाएंगे प्लस में। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा प्लस का y और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस का वन। ऊपर हमें ये माइनस में दे रखे हैं और नीचे प्लस में, तो हम इन्हें काट देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास शेषफल कितना आ जाएगा 0। अब यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन में वो दे रखा था उसके यहाँ पर हमारे पास एक गुणनखंड हमने पहले निकाला था और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा शेषफल। अब ये जो हमारे पास शेषफल है ये हमारा द्विघात बहुपद के रूप में है, तो इसको हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और इसके गुणनखंड निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर का जो गुणांक है वो है 2 और अचर पद है 1। 1 और 2 की गुणा करेंगे 2 आएगा हमारे पास और जो बीच वाला पद है वो दे रखा है हमें 1। तो यहाँ पर हमें ऐसी संख्या सोचनी है जिसको जोड़ने या घटाने पर तो हमारा 1 आ जाए और गुणा करने पर हमारा कितना आ जाए 2। तो हम वहां पर 1 की जगह पर लिख देंगे 2 माइनस 1। अगर हम यहाँ पर 2 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा और गुणा कर देंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 2 माइनस 1 y माइनस वन। अब हम यहाँ पर y के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर हमारा माइनस में है तो ध्यान रखना वरना आप यहाँ पर गलती कर देंगे। और ये जो हमारे पास y प्लस वन है ये हमारा ऐसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 2y प्लस वाई माइनस वन। अब यहाँ पर हम दो दो करके कॉमन निकाल लेते हैं। पहले यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉमन 2y, तो ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा y माइनस वन प्लस वन आ जाएगा हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा y माइनस वन। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे दोनों में से एक y माइनस वन को कॉमन निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ब्रैकेट में 2y प्लस वन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास बहुपद के तीन गुणनखंड आ चुके हैं, y प्लस वन y माइनस वन 2y प्लस वन। मैंने आपको बताया था अगर आप y प्लस वन लेते हुए चलोगे तो y माइनस वन आपका जो आपका भागफल आएगा उसमें से आ जाएगा, वो यहाँ पर हमारा आ चुका है। यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे कि मैं बार बार बताता हुआ आ रहा हूँ मेन है इसमें भाग, अगर आपसे भाग आ गई तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लेंगे। और मैंने आपको इतने क्वेश्चन यहाँ पर करवा दिए हैं तो आपसे भाग करनी आराम से आ चुकी होगी। अब तो ये जो आपकी प्रश्नावली थी इसमें आपके 5 क्वेश्चन थे और पांचों के पांचों क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आपको करवा चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सभी क्वेश्चंस आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना।
तो ये थी हमारी क्लास 9 के स्टूडेंट्स की प्रश्नावली 2.3 जो कि मैं यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ और हर एक क्वेश्चन का मैंने यहाँ पर आपको डिटेल में सोल्यूशन करवा दिया है, जिससे आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें जो फॉर्मूले थे उनको भी आप जरूर पढ़ लेना, वो भी आपके जरूर काम में आएंगे। और उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने यहाँ पर आपको पांचों क्वेश्चन समझाए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको समझ में आ गए हो तो आप कमेंट कर जरूर बताना। और साथ ही जो मैंने आपको स्टार्टिंग में प्रश्नावली 2.1 और प्रश्नावली 2.2 की सोल्यूशन वीडियो बताई थी, अगर आप उस सोल्यूशन वीडियो को भी नहीं देखना चाहते हैं तो उसमें जो फॉर्मूले हैं उनको आप जरूर पढ़ लेना, वो आपके आगे भी काम में आएंगे। और अगर आपको क्लास 9 की किसी भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो देखनी हो तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है। उस प्लेलिस्ट में आपको क्लास 9 की सभी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो मिल जाएंगी और उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप देख लेना। और ये सोल्यूशन वीडियो अगर आपके एग्जाम के लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से मैथ की और भी प्रश्नावली की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस सोल्यूशन वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल थी या नहीं थी। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।